बच्चों, आज हम संख्या पद्धति में पढ़ेंगे पूर्ण संख्याएं। तो आइए पूर्ण संख्याओं से पहले हम जान लें कि हमको पूर्ण संख्याओं से पहले किस बात की जानकारी होनी आवश्यक है। तो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 और आदि आदि अनंत तक जो ये संख्याएं हैं, ये कौन सी संख्याएं हैं? ये हैं प्राकृत संख्याएं। गिनती की संख्याओं को हम क्या कहते हैं? प्राकृत संख्याएं। और यदि इन प्राकृत संख्याओं का जो ये समूह है, इसको हम n से डिनोट करते हैं। इन संख्याओं के समूह में यदि हम क्या शून्य को भी क्या कर लेते हैं? शामिल कर लेते हैं। तो अब हमने इसमें शून्य को भी शामिल कर लिया है। तो अब हमारा जो ये संख्याओं का समूह बना 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और अनंत तक, अब हमारा ये जो समूह बना संख्याओं का, इसको कहते हैं पूर्ण संख्याएं। ये पूर्ण संख्याओं का समूह है। ये क्या है? पूर्ण संख्याओं का समूह है। तो कह सकते हैं हम शून्य सहित प्राकृत संख्याओं के समूह को हम क्या कहते हैं? पूर्ण संख्याएं कहते हैं। तो अब हमारी जो अभी तक बात समझ में आई वो ये आई कि पूर्ण संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं? तो शून्य सहित प्राकृत संख्याएं कौन कौन है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और अनंत तक। तो ये जो संख्याओं का समूह है, ये क्या कहलाता है? पूर्ण संख्याओं का समूह कहलाता है। और इन्हें हम इंग्लिश में होल नंबर्स कहते हैं और इसको डिनोट करते हैं W से। तो जो पूर्ण संख्याओं का जो समूह है, उसको W से हम डिनोट करते हैं। तो शून्य सहित प्राकृत संख्याओं के समूह को या प्राकृतिक संख्याओं के समूह में जब हम शून्य को भी शामिल कर लेते हैं, तो ये क्या बन जाती हैं? पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। अब हम बात करते हैं कि इस पर एक प्रश्न बनाया जाए कि क्या प्रश्न है हमारा, क्या शून्य प्राकृत संख्या है? तो देखो, क्या शून्य प्राकृत संख्या है? तो हमारा आंसर है, ये हमने प्रश्न पहले भी किया, नहीं, शून्य प्राकृत संख्या नहीं है। और दूसरा जो हमारा प्रश्न बना, क्या शून्य पूर्ण संख्या है? तो हमारा जो आंसर बना, हल आएगा, हाँ, शून्य क्या है? पूर्ण संख्या है, क्योंकि शून्य पूर्ण संख्या के समूह में भी क्या है? सम्मिलित है। अब एक प्रश्न और बना, क्या प्रश्न हमारा तीसरा बनेगा, क्या सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं? क्या सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं? तो अब हल क्या आएगा इसका? क्या सभी प्राकृत संख्याएं कौन कौन सी हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6 और आदि। क्या सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती? हाँ, सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। सभी प्राकृत संख्याएं होती हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब प्रश्न बनेगा कि क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं, क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं होती हैं? तो देखो, इसका हल क्या बना, नहीं, सभी पूर्ण संख्याएं
संख्याएं प्राकृत संख्याएं नहीं होती हैं। प्राकृत संख्याएं नहीं होती हैं। कारण क्या है? क्योंकि सभी पूर्ण संख्याओं में शून्य भी है और शून्य प्राकृत संख्या नहीं है। तो शून्य की वजह से सभी पूर्ण संख्याएं क्या नहीं होती? प्राकृत संख्याएं नहीं होती हैं।